वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल द व्यू पॉइंट में। और दोस्तों मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब भारतवासियों का, जब विश्व में सब जहाँ लोग हैं उनको अच्छी सेहत, उन्नति, तरक्की दे। और मैं भारतीयों को चाहता हूं कि वो जो आने वाले साल में अपनी तरफ से और ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, हमारे इस भारतवर्ष को एक उन्नत सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना अपना योगदान दें। दोस्तों मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो उसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, सर्कल में, क्योंकि जो भी टॉपिक हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं वो हम सबके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। और मैं आप जैसे मैं यहाँ पे अपना एक व्यू पॉइंट साझा करता हूँ तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना एक व्यू पॉइंट बनाते होंगे या रखते होंगे किसी चीज के लिए वो। और हमारा टॉपिक है, आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया करके इसमें अपना कमेंट्स में अपना व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिए। इससे हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नए नए टॉपिक्स, नए नए व्यू पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने में। दोस्तों आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, या अपना व्यू पॉइंट इस टॉपिक के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो है हमारा अभी पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी राइज हुई है मालदीव के द्वारा। मालदीव एक बहुत छोटा सा कंट्री है हमारे साउदर्न वेस्टर्न जो कोस्ट पे। और भारत के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं और भारत ने एक बड़े भाई के नाते या एक पिता के नाते उसका हमेशा साथ दिया है। जब भी वो विपत्तियों में था, जहाँ मुश्किलों में होता है, तो हमने उसका साथ दिया है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भारत ने क्या क्या आज तक किया है उस मालदीव के लिए जब से वो आज़ाद हुआ है ब्रिटिशर रूलर से। मत इसमें मूलतः ये है कि भारत ने वहां पे सबसे बड़ा जो मेडिकल हब है, इंदिरा गांधी मेमोरियल इंस्टीट्यूट, वो भारत की देन है। वहां पे सबसे बड़ा जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो भारत की देन है। वहां पे जब गवर्नमेंट गिर गई थी, जहाँ उसको श्रीलंकन टेररिस्ट आतंकवादियों द्वारा कूप का एक वहां पे हुआ था प्रयास 1988 के आस, तो ऑपरेशन कैक्टस भारतीय द्वारा ही, भारतीय सरकार और भारतीय सेना द्वारा ही वो किया गया था। और सफलतापूर्वक हमने वो उनका जो एक सरकार ने बचाव किया था और हमने सरकार द्वारा हमने उनको मालदीव के लोगों को ही दी है। इसके सिवाय भी भारत ने उसको इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए भी कई बार फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी है, उनको बजट को रन करने के लिए भी काफी हेल्प की है। ना भारतीय एक बहुत गौरवशाली इतिहास रखते हैं और साथ ही भारतीय एक बड़े दिल के हैं। वो कभी भी ऐसा एक जताते नहीं है किसी को। जैसे हमारे पूर्व भी हमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं या हमारे दादा दादी बताते हैं कि दादा दादी बताते हैं कि हमें राइट हैंड जो काम करता है वो लेफ्ट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए, चाहे वो दान ही क्यों ना हो। मगर दोस्तों अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में मैं अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री फर्स्ट सेकंड थर्ड जनवरी को अपने हमारे देश का एक आइलैंड है लक्षद्वीप, जो लगभग 36 37 जो द्वीप समूह उनका एक ग्रुप है लक्षद्वीप, वहां पे घूमने गए और उनके कुछ फोटोग्राफ्स उनके एक्स हैंडल पे शेयर किए गए। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री अपने देश में घूम रहे हैं, अपने देश की एक जो एक खूबसूरत जगह है उसको एक वहां पे उन्होंने अपने फोटोग्राफ चित्र शेयर किए, तो इसमें गलत क्या था? मालदीव ने क्यों प्रोवोकेटिव स्टेप उठाए या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी है? उनके 3 मंत्री जो शायद वो नौ सखी हैं, जिनकी तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, और 2 फीमेल जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं औरतों की, बट उनका जो अनवांटेड रिक्वायर्ड जो कमेंट्स उन्होंने अपने जो एक्स हैंडल पे, जहाँ जिसे पहले हम ट्विटर कहते थे, तो उसमें डाले हैं आपत्तिजनक। ना सिर्फ भारतीयों के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने आपत्तिजनक वर्ड यूज किए हैं। तो शायद शोभा नहीं देते हैं किसी भी एक देश के मंत्रियों को, या असामान्य लोगों को भी नहीं शोभा देते किसी भी देश के प्रधानमंत्री या देश के लोगों के लिए आपत्तिजनक जहाँ हम रेसिस्ट वर्ड्स यूज करें। और दोस्तों
मैं किसी भी देश को छोटा या बड़ा नहीं मानता। देश कोई भी बड़ा या छोटा अपने नागरिकों या उनके द्वारा किए गए कार्यों से होता है। मैं मालदीव के नागरिकों को रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी उन्होंने मैंडेट दिया है किसी भी गवर्नमेंट को, वो उनका अपना निजी एक डेमोक्रेटिक राइट्स है, उन्होंने किया है। बट मंत्रियों का दायित्व रहता है, जो भी पावर में आ गए हैं, कि अपने देश के जो अच्छाई और बुराई को तोलते हुए अपनी हर वर्ड को पूरे संसार के आगे प्रेजेंट करें। और शायद जो मालदीव के जो डिप्टी यूथ मिनिस्टर्स हैं वो इतने परिपक्व नहीं, और उन्होंने एक नॉनसेंस से ट्विटर हैंडल पे या स्टेटमेंट्स दे दी, जिसका खामियाजा अब शायद पूरे मालदीव को भुगतना पड़ रहा है, वो भुगतना पड़ेगा भी। दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो मालदीव में इस बार जो सरकार बनी है वो एंटी इंडियन रही है, और उनका स्लोगन या उनका एजेंडा ड्यूरिंग इलेक्शन भी रहा है आउट इंडिया। इंडिया इंडिया की प्रेजेंस कितनी है वहाँ पे, वो है इंडिया नंबर 1 कंट्री है जो टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं। उनके रेवेन्यू में लगभग 25 से 30% जो है वो रेवेन्यू इंडियन ऐड करते हैं बाय टूरिज्म। भारत के काफ़ी माने जो भी अमीर लोग हैं वो मालदीव को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानते हैं। बॉलीवुड के काफ़ी हीरो एक्टर्स जाते हैं, काफ़ी मूवी की शूटिंग वहाँ पे होती रही है, तो उनके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय देते हैं। ये इनका एक हमने उनकी डेवलपमेंट में, उनके पोस्ट डेवलपमेंट में, उनके हॉस्पिटल डेवलपमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इवन जो कहते हैं कि पानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीवित रहने के लिए, उनको डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट्स भी भारत ने ही वहाँ पे लगा के दिए हैं। और जो पानी वो पीते हैं वो भारत के द्वारा ही एक एफर्ट किया गया, वो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है। भारत की रही है आउट इंडियन आर्मी या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, तो भारतीयों की इतनी सिक्योरिटी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है। हमने उनको कुछ गिफ्ट किए थे, एक या दो चॉपर गिफ्ट किए हैं, डोनियर विमान जो समुद्र में भी लैंड कर सकते हैं वो दिए गए हैं, और उनको रखरखाव के लिए हमारे कुछ वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो ऑफिसर्स वहाँ रहते हैं। और दोस्तों वो भी इनकी रिक्वेस्ट पे ही यही कहते हैं कि हम हमारे भारतीयों की इतनी सिक्योरिटी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है। भारत का कभी भी किसी भी कंट्री में ऐसा दखल देने का ना आज तक पिछला इतिहास रहा है, ना ही कोई मंशा रही है, और आगे भी नहीं रहेगी। भारतीय वहाँ पे जाते हैं एक सेवा के लिए, हेल्प के लिए और असिस्टेंस के लिए। हमने उनकी सहायता तब भी की थी जब 88 में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि सरकार जहाँ उसको जो सत्ता बचाने में हमारे भारतीय सिक्योरिटीज ने विद इन 9 आवर्स एक्शन लिया था। दूसरा, अभी जब कोविड से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, तो हमारी भारतीय सरकार ने 10,000 एक्स्ट्रा वैक्सीन जो हमने नॉर्मल सब कंट्री को सप्लाई, उसके बावजूद और एडेड वैक्सीन हमने मालदीव को दी हुई है। दोस्तों, किस गो इंडिया आउट इंडिया का स्लोगन देखे गवर्नमेंट बनाई है, उसके बारे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो टोटली चाइना इन्फ्लुएंस थी। दोस्तों, मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ, चाइना जिस भी कंट्री में घुसा उस कंट्री को बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया है। आप एग्जांपल ले सकते हैं नेपाल का, आप एग्जांपल ले सकते हैं श्रीलंका का, आप एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान का, जिनकी इकोनॉमी अब पूरी तरह चरमरा चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान छोड़ के बाकी सब कंट्री को भारत ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी की है, और उनको फिर दोबारा अपने पैर पे स्टैंड होने के लिए भारत मदद कर रहा है। यह है भारत। जो इनके मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिए, तो उसका नतीजा देखिए कि भारत के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई रिप्लाई नहीं किया। नो ऑफिशियल स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, जिनके लिए नस्लवादी टिप्पणी भी दी गई है, उन्हें कोई कमेंट नहीं किया। भारत के किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई किया समय भारतीयों ने शुरू किया बाइकॉट मालदीव। उसका नतीजा देखिए, 30,000 के अराउंड होटल बुकिंग कैंसिल हुई है। 2500 के आसपास 2500 या 10,000 के आसपास आई थिंक फ्लाइट्स टिकट्स बुक हुई हैं। दोस्तों, ये तो भी शुरुआत है। इजी माई ट्रिप
सेकंड हाईएस्ट जो वो पोर्टल है जहाँ पे टिकट बुक होती है, उन्होंने वॉलंटरी कह दिया है कि हम मालदीव की बुकिंग नहीं ली। ये है भारतीय की पावर, ये है ताकत हम हमारे एक होने की। सबसे बड़ा उन्होंने कहा है कि हम इज़मेटिक के जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि हम 100% रिफंड करेंगे जो टिकट्स कैंसिल हो रही हैं मालदीव की। भारतीय पैसे को नहीं, पहले भारतीयता को प्रेफर मानते हैं। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की या हमारे देश के वासियों की कहीं पे भी इंसल्ट होगी या कोई हमें आंख दिखाने की कोशिश करे तो हम उनको डील करना जानते हैं। दोस्तों मैं ट्रेड यूनियन का एक तहे दिल से धन्यवाद करें जिन्होंने फ्यूचर में सब ट्रेड को होल्ड कर दिया है मालदीव के साथ। दोस्तों मैं मेक माई ट्रिप का एक स्टेटमेंट देना कि लगभग 3400 टाइम्स हमारी लक्षद्वीप या जो इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस है उसकी सर्च बढ़ी है। दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर का, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का, अक्षय कुमार का, सलमान खान का, बाकी जो भी श्रद्धा कपूर का, जो जिन्होंने अपील की है भारतीयों से, हर भारतीय की आप आइए और अपने देश के ब्यूटीफुल बीचेस का एंजॉय कीजिए, अपनी छुट्टियां वहां बताइए अपनी फैमिली के साथ ही। मैं ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव जेस्चर मानता हूं। मैं दोस्तों धन्यवाद करना चाहता हूं इजराइल का। इजराइल हमारा ऑल टाइम फ्रेंड्स है, हमारे दो ऑल टाइम फ्रेंड्स हैं, रशिया एंड इजराइल। इजराइल ने जैसे ये आया है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे, एम्बेसी की वेबसाइट पे लक्षद्वीप के फोटो पिक्स किए हैं और अपने नागरिकों से कहा है कि आप आइए भारत के आइलैंड जैसे कि लक्षद्वीप में आप अपनी छुट्टियां बिताइए और उनका जो ब्यूटीफुल सीनरी जो सीनरिक व्यूज है उसको एंजॉयमेंट कीजिए। दोस्तों इसके साथ साथ ही इजराइल ने हमारे साथ डेढ़ साल पहले एक डिसैलिनेशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। दुनिया में समुद्र पानी को पीने योग्य बनाने का सबसे बड़ा जो नंबर 1 कंट्री है वो है इजराइल। उन्होंने 9 तारीख को पिछले कल ही अपना इस प्रोजेक्ट में काम शुरू कर दिया है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ लक्षद्वीप है क्या? लक्षद्वीप एक हमारे 36 से 37 द्वीपों का समूह है और वो कोरल रीफ्स एंड ब्यूटीफुल क्लीन वाटर, क्लीन इन्वायरमेंट से बना हुआ है। आप जाइए, आप वहाँ पे एंजॉय कीजिए और मनोरमिक जो दृश्य है उनको एंजॉय कीजिए और आप देखेंगे नेचर से कनेक्ट, शांति, पीस, वो कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। मालदीव डेवलप हुआ है, ठीक है ना। हम अपने देश के इन स्थानों को डेवलप करेंगे, जो मैं मानता हूँ अंडर डेवलप है, हम करेंगे और भारतीय सरकार का सहयोग करेंगे। मैं भारतीयों से और जो बाहर रह रहे हमारे जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सहयोग दीजिए और हम सब सहयोग करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय गवर्नमेंट का, कि उनका लक्ष्य है भारत के टूरिस्ट अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को हम डेवलप करेंगे और एक ब्यूटीफुल प्रेजेंट जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे। उसे क्या व्यवसाय मिलेगा, हमें हमारा अपना पैसा हमारे पास ही रहेगा, उल्टा हमें बाहर से इनकम या फॉरेन जो हमें जनरेशन रेवेन्यू रेमिटेंस का भी हमें बेनिफिट हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब भारतीय यहाँ पे आके भारतीय सरकार के साथ खड़े रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी उनका एक विजन है बीचेस को या टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करने का, उसमें हम उनका सहयोग दें। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। नॉर्थ में हमारे पास जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, हमारे पास उत्तराखंड है, देवी देवताओं का स्थान, हमारे पास मिडल नॉर्थ ईस्ट है, हमारे पास नेचर से भरपूर है, हमारे पास आप रेगिस्तान देखिए, राजस्थान में जाके कल्चर हेरिटेज हमारे पास है, मध्य प्रदेश में हमारे पास वीरों की जन्मभूमि है, हमारे पास महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी हब है, हमारे पास साउथ जो हमारा इंडिया है, और हमारे पास कन्याकुमारी है। बहुत सुंदर विशाल देश हमारा। तो हमें मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ
बाइकआउट मालदीव का। और बाइकआउट करना चाहता हूँ ऐसी हर किसी मानसिकता का जो किसी भी को डिमीन करके, भारत ने आज तक कभी नहीं किया, किसी को डिट्रेट और डिमीन नहीं किया। हमने हमेशा हाथ देके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही किया है। आईसिस का इतिहास जानते होंगे, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैक्सिमम जो आउटफ्लो रहा है वो रहा है मालदीव से। क्या ये मालदीव एक फैनेटिक विचारधारा या मानसिकता का प्रतीक है? कृपया करके आप कमेंट में अपना व्यू पॉइंट डालिए कि क्या सच में ये फंडामेंटलिस्टिक जो एक है, जो इस्लाम के नाम पे गन फैलाया जा रहा है, क्या उसी की एक एड ऑन सीरीज है? तो दोस्तों, मैं अपने भारत होने पे गर्व महसूस करता हूँ, भारतीय होने पे गर्व महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भारतीय सरकार के हर डिसीजन का सम्मान करते हुए आगे से मैं कभी भी मालदीव में ना कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ना मैं अपने कोई काम के लायक, ना ही घूमने के लिए मैं मालदीव को अपना डेस्टिनेशन चूज करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाइकआउट मालदीव। हमें भारत के जो भी अनएक्सप्लोर्ड टापू हैं उनको डेवलप करना है, और भारतीय सरकार का और भारतीय जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका विजन को हमें साकार करना है। तो मैं दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे कनेक्ट हुआ क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब नहीं थी, क्योंकि हिमाचल में इस समय सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हमेशा एक पॉजिटिव वाई में अपने देश के लिए काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।